तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे विद्यासागर का अंकगणित का थ्योरी पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 थ्योरी का ही है, थ्योरी का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल संख्या के बारे में पढ़े थे, नंबर्स के बारे में पढ़े थे ना। कल नंबर्स में क्या क्या पढ़े थे हम लोग। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब गिनती की संख्या कैसे, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक चले जाती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ देते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर। उसके बाद पढ़े थे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में क्या समझाए थे आप लोग को, संख्या रेखा के माध्यम से समझाए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग किस तरह से तैयार किए थे कि जीरो सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएँ पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, सम संख्या पढ़े थे, ठीक है। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बस सिंपल है, ठीक है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद विषम संख्या के बाद हम लोग कौन सी संख्या पढ़े थे, भाज्य संख्या पढ़े थे, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वैसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। बताए थे ना जैसे 4 देखिए 1 से भी कट रहा है, स्वयं मतलब खुद से भी कट रहा है, और इसके अलावा भी तो किसी अन्य संख्या से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। या इसको ऐसे कह सकते हैं भाज्य संख्या को, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी तो हम तो इस तरह से लिखाए हैं आप लोग को, किसे दी गई संख्या, नहीं ऐसे बोल सकता, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, वैसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। या इसको बोल सकते हैं कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 का देख लीजिए, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी से और से नहीं कट रहा है। 3 खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। 5 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। 7 11 13 17 9 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 पता है ना आपको, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 7 3 से भी तो कट रहा है ना। 6 को भी देख लीजिए, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, और उसके अलावा भी 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है इसका। 2 से जिसका अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, तो इसके पीछे कारण है कि से मोबाइल को हम आप लोग के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल से शूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सोर्स नहीं है उतना कि हम कुछ कैमरा वैमरा से रिकॉर्ड कर सके, या कुछ अस्थाई जगह पे, अच्छी जगह पे शूट वूट कर सके। हम लोग गांव देहात से हैं, बिलोंग करते हैं, एक छोटा सा गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो यहीं पे एक क्लास चला रहे हैं जो 6 to 10 तक क्लास है, और छोटा छोटा बच्चा सब का भी क्लास लेते हैं। तो सोचे कि जो फ़ोन है, इस फ़ोन को रिसोर्स बना करके अपने जीवन में इस्तेमाल, सही माध्यम में, सही मार्ग में इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस सब चीज़ दिमाग में आया, तो सोचे क्यों ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर किया जाए। तो हम आप लोग के लिए, जो स्टूडेंट को हम बेहतर
से बेहतर तरीक़ा से जोड़ पा रहे हैं, बेहतर से बेहतर तरीक़ा से सिखा पा रहे हैं। स्टूडेंट सीख भी रहा है, स्टूडेंट में प्रगति भी है, बहुत अच्छा है, समझ भी एक एक चीज़ों को समझ भी बहुत अच्छा से रहा है। तो क्यों ना सोचे कि आप लोग के लिए भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के माध्यम से आप तक भी वो कंटेंट को, चीज़ को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो कल इसका एक पार्ट हो गया था, तो इसलिए मोबाइल्स में क्या हुआ था, फ्लाइट मोड मारना हम भूल गए थे। तो फ्लाइट मोड मारना जब भूल गए थे तो उसमें हुआ क्या कि कॉल आ गया था बीच में। कॉल आया था ना, तो वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया। आई थिंक 15 मिनट तक रिकॉर्ड हुआ था वीडियो, वो वीडियो बंद हो गया, हमको पता नहीं चला। जब हम ये पूरा बोर्ड लिख दिए थे तो स्क्रीनशॉट मारने के लिए आप लोग को समय देते हैं ना 4-5 सेकंड का, तो 4-5 सेकंड के लिए जो साइड हुए तो सोचे मोबाइल के पास एक बार जाके देखते हैं। तो जब मोबाइल के पास जाके देखे तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टॉप पड़ा हुआ था, तो समझ गए फ़ोन जो आया था उसके वजह से हुआ होगा, तो इसलिए वो पार्ट हट गया। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, तो इसको हम सोच रहे हैं कि फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे, तो वो भी पार्ट है, वो भी पार्ट में अधूरा था। और दूसरी बात ये था कि मोबाइल के पास इसलिए गए देखने के लिए, कल आप लोग को देखे होंगे कि फर्स्ट पार्ट जब रिकॉर्ड किए थे उसमें यहाँ पे कुछ संख्या लिख दिए थे, जो कि आप लोग के लिए हाइड हो गया था, वो संख्या नहीं दिख रहा था, तो कट गया था वो वाला संख्या। तो एक बार देखिए यहाँ तक लिखने के बाद किया, और इससे नीचे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, तो इससे नीचे नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग को समझ जाइए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा शुरुआत में, बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और बहुत ऐसे साथी और दोस्त ऐसे हैं जिनके द्वारा बोला गया है कमेंट्स के माध्यम से कि 10th क्लास का त्रिकोणमिति का भी वीडियो सर अपलोड कीजिए, बनाइए, तो हम उस पर भी काम करेंगे ज़रूर। आपके जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरत को जितना हो सकेगा, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आप कोशिश करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करते रहेंगे आप लोग के लिए कि आप लोग का क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को पूरा करने पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द 10th क्लास का भी मैथ का सॉल्यूशन लेके आएंगे, और पहला जो चैप्टर होगा जो सॉल्यूशन के प्रति वो त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना या समझाना, एक्सप्लेन करना या चीज़ों को बताना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, लाइक एक ही बार होता है, ज़्यादा बार कीजिएगा तो डिसलाइक हो जाएगा, है ना। तो लाइक एक ही बार होता है, शेयर ज़्यादा कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी तो एक ही बार कर सकते हैं, कमेंट्स भर भर के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं चीज़ों को। अब एक ही चीज़ को हमको दोबारा बताना पड़ रहा है, क्या कीजिएगा, चलिए बता देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता की जाँच। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यह आज हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है, 2 से भाग का नियम। 2 से भाग का नियम क्या है, हम अस्थाई से बच्चों बताना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है, ये है, एक बार पढ़ के भी आप लोग को बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए। 2 से भाग का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, क्या बोले, दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। 3 से भाग का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। 4 से भाग का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डबल शून्य या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 4 से अवश्य कटेगी। 5 से भाग का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। 6 से भाग का नियम क्या कहता है, अभी समझेंगे, सबको बढ़िया से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले परिभाषा एक बार सुन लीजिए ताकि लिखा हुआ चीज़ में अगर क्लियर ना भी, आपको कुछ अक्षर ना भी समझ में आए तो आप मौखिक के रूप से सुन करके आप लिख सकें। तो 6 से भाग का नियम में क्या है कि से दी गई संख्या 2 और 3 से अलग अलग कटे तो वह संख्या 6 से अवश्य कटेगी। ठीक है। 7 से भाग का नियम क्या कहता है कि दी गई यानी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों से बनी संख्याएं, 6 अंकों क्या लिखे हैं, 6 अंकों, हाँ 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं। ठीक है, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य कटेगी। जैसे 5 तो 6 को 5 होना चाहिए, 7 तो 7 को 7 को बोलते हैं, 6 को 7 होना चाहिए, 8 तो 6 को 8 होना चाहिए।
4 तो 6 को 4 होना चाहिए, 1 तो 6 को 1 होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या है। ऐसी संख्याएं 7 से अवश्य कटेगी। 8 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम का 3 अंक 3 शून्य होना चाहिए या 8 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलेगी, ऐसी संख्या जो है वो 8 से अवश्य कटेगी। देखिए समझते हैं, 2 से भाग का नियम। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये संख्या दिया गया संख्या है, तो इसका इकाई यही होगा ना, इकाई उधर से ना इकाई होता है, तो इकाई अंक यही होगा। तो इकाई स्थान पर देखिए 8 है, इसमें 8 है ना, हाँ है यहाँ पे 8, तो ये मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 4 है, क्या इसमें 4 है, हाँ लिखा है 4 है, तो 4 है तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 6 है, इसमें 6 है, हाँ बिल्कुल है 6, पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। इकाई स्थान पे जो इसमें जो कंडीशन है ना 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या भी इकाई स्थान पे है तो वो संख्या 2 से अवश्य कटेगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे 0 है, हाँ यहाँ पे 0 इकाई स्थान पे, तो ये भी संख्या 2 से अवश्य कटेगा। 3 से भाग का नियम में क्या बताए थे, फटाफट समझ लीजिए। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, क्या बोले कि दी गई संख्या, तो ये मेरा संख्या जो है क्या है, दिया गया संख्या 3 है, दिया गया संख्या है, और दिया गया संख्या के अंकों का योग, ये जो संख्या बना है तो अंक से ही तो संख्या बना है ना, तो ये जो अंक से बना, अंक इसमें क्या है, एक ये सब क्या अंक ही तो है। अब इस अंकों का योग मतलब इन अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 हुआ ना। उस 6 में जो परिणाम आया, परिणाम क्या है जोड़ने के बाद 6, उस परिणाम में 3 से भागा देंगे, 6 में 3 से भाग दें। कट रहा है पूरा तरह से, बिल्कुल कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 3 दूने 6, तो जब 2 से 3 से कट रहा है वो संख्या, तो मतलब ये पूरे के पूरे में भी 3 से भाग लग जाएगा। उसी तरह से ठीक यहाँ पे भी देख लीजिए, दी गई संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या है, ये जो संख्या बना है 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, ये सब अंक से मिल करके बना है, तो इनका योग कीजिए, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 में 3 से भागा दीजिए, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यानी अंकों का योग में अगर जो अंकों का योग आता है, जो परिणाम आता है, उनमें 3 से भाग देंगे। अगर वो भाग लग जाए पूरा रूप से तो वो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जोड़िए, 6, 3, 9, 7, 16, 5, 21, 21 क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 7 21। जब उस संख्या में 3 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या भी 3 से अवश्य कटेगी। अब देखिए 4 से भाग का नियम में क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डबल शून्य होना चाहिए, अंतिम 2 अंक में डबल शून्य होना चाहिए या 4 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए, तो ऐसी संख्या 4 से अवश्य कटेगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए अंतिम में 2 अंक डबल शून्य है, ये पूरा 4 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतिम का 2 अंक 24 है, 24 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अंतिम का 2 अंक 16 है, 16 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, पूरी संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, अब 5 से भाग का नियम में क्या लिखा है जी, दी गई संख्या के इकाई स्थान पे, जिस तरह से 2 में इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आया था, उस तरह से इसमें क्या आएगा 5 से भाग का नियम में कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। यहाँ पे देख लीजिए, इकाई स्थान पे 5 है, 5 से अवश्य कटेगा, इकाई स्थान पे 0 है, अवश्य कटेगा, इकाई स्थान पे 5 है, अवश्य कटेगा, etc कर देखिए ना। एग्जाम्पल लीजिएगा 6 से भाग का नियम, 6 से भाग का नियम में क्या कहता है, दी गई संख्या, जो दिया गया मेरा संख्या है, दी गई संख्या 2 और 3 से अलग अलग कटे, 2 से अलग कटे और 3 से अलग कटे तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कैसे है। देखिए इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब 3 से काटने का प्रयास करेंगे, 3 से काटने का प्रयास क्या, अभी तुरंत जस्ट थोड़ा देर पहले बतलाए हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दिया गया अंकों का, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, तो 6 3 9 3 12 12 4 16 16 2 18, 18 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। यानी 2 और 3 से अलग अलग कट रहा है ना, तो वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, प्लस में
3 से कटने का नियम क्या है, संख्या का योग, अंकों का योग, 5 4 9 3 12, 12 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी अलग कट रहा है और 3 से भी अलग अलग से कट रहा है, मतलब 2 और 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी वो संख्या कटेगा। तो इस प्रकार की संख्या को 6 से भाग का नियम कहते हैं। ठीक है। 7 से भाग का नियम क्या कहता है कि 6 अंकों का पुनरावृत्ति से बनी संख्या, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या है वो 7 से अवश्य कटेगी। जैसे देख लिए 6 है तो 6 बार 6, ये 7 से कट जाएगा। 7 है तो 6 बार 6 आना चाहिए, मतलब 6 अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब 6 अंक जो है ना वो 6 बार दोहरा है, तो 7 है। उसके बाद फिर एक कितना 6 बार 1 लिख दीजिए, वो भी कट जाएगा। कोई भी संख्या 6 बार लिख दीजिए, संख्या होना चाहिए। अब पता है आप लोग को संख्या 1 से 9 तक ही होती है, लेकिन वही 1 से 9 तक की संख्या से ही दुनिया की सारी संख्या बनी हुई है। लेकिन संख्या अगर देखा जाए तो 1 से 9 तक ही संख्या होती है। वही संख्या, कोई भी संख्या को 6 बार आप लिखिएगा, उसको 7 से भागा दीजिएगा तो आराम से भाग लग जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब 8 से भाग का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दिया गया संख्या के अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, ऐसी संख्याएं 8 से अवश्य कटेगी। जैसे देखिए अंतिम 3 अंक 3 ठो शून्य है, तो ये पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए अंतिम का 3 अंक में 8 से भागा दीजिए, क्योंकि 8 से कटने वाली भी संख्या की भी बात हुई है ना, तो 8 तिया 24 कट गया, 8 कम 8 कट गया, तो 3 अंक कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। इसका भी अंतिम 3 अंक देखिए, 8 दूनी 16, 8 कम 8 कट रहा है, अंतिम का 3 अंक कट रहा है तो ये पूरा भी 8 से कटेगा। समझ गए? तो इस तरह से ये हो गया विभाज्यता का नियम। इसमें और कुछ पार्ट बचा है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका इरेज कर देते हैं। चलिए अब आप लोग ले लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं फटाफट और आगे जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए 8 से लिखा दिए थे, क्या नंबर तक हुआ था, नंबर भी मेंशन कर रहे थे क्या, 7 नंबर तक हुआ था, तो 8 नंबर में पढ़ते हैं। 8 से भाग के अब 9 से भाग करनी है, 9 से भाग का नियम, 9 से भाग का नियम। 9 से भाग का नियम क्या कहता है, 9 से भाग का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। क्या बोले हम कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल में देखिए क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको 243 ATC। बस 3, जिस तरह से 3 का विभाज्यता का नियम बताया ना, बस उसी तरह से 9 का भी विभाज्यता का नियम है। जैसे किसी बोले कि दी गई संख्या के अंकों का योग, तो दिया गया संख्या, ये दिया गया क्या है, संख्या है ना, और ये संख्या किससे बनी है, अंक से बनी है। तो कोई भी संख्या किससे बनती है, अंक से बनती है, तो अंक से जब बनती है तो अंकों का योग भी होगा इसमें। तो ये सब क्या है, 2 4 3 अंक ही तो है, इन्हीं का तो हमको योग ज्ञात करना है, इन्हीं का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। जब इन्हीं का योग ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे 3 4 7 7 2 9, 9 क्या 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी 9 से कटेगा। 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 9 से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी 9 से पूरा कटेगा। अब देखिए यहाँ 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 7 27, क्या 27 9 से कट रहा है,
जी बिल्कुल कट रहा है। जब तो ये पूरी संख्या भी क्या होगा, 9 से कटेगा। ये कहता है 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आगे चले। ठीक, अब आगे चलते हैं 10 से भाग का नियम। 10 से भाग का नियम। देखिए 10 से भाग का नियम क्या कहता है, लिख लेते हैं पहले। दी गई संख्या के इकाई स्थान पर दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे तो वह संख्या 10 से अवश्य कटेगी। ठीक है, क्या है, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे तो वह संख्या 10 से अवश्य कटेगी। समझिए, बस 2 5 वाला है ना, वही वाला है। इकाई स्थान पर सिर्फ 0 होना चाहिए। सिंपल है, बहुत आसान है। 10 से जब भी भाग का नियम टेस्ट करना है, क्या पता करना है, तो हमको इकाई स्थान पे हम एक बार सिर्फ नज़र बैठाएंगे, एक बार इकाई स्थान पे नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे वहाँ पे 0 है। अगर है तो बिल्कुल वो 10 से भाग लग जाएगा। समझ गए ना। तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, जिसके कुछ भी लेने का मतलब ये नहीं कि बच्चों की कुछ भी ले लीजिएगा आप लोग। कुछ भी लेने का मतलब हुआ कि कुछ भी लीजिए, लेकिन साथ में इकाई स्थान पे क्या लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए। 7 3 5 0 3 4 2 1 1 0 etc। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 10 नंबर में 11 से भाग का नियम। 11 से भाग का नियम। देखिए 11 से भाग का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। समझ में आया। देखिए बच्चों, 11 से भाग का नियम क्या है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। देखिए इसका एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 7 6 4 2 3। चलिए इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको देख लें। बस ये हो गया एगो। उसके बाद आ जाएगा 3 2 2 6 4 ये डॉट etc। देखिए ऐसी संख्या है। देखिए इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, विषम स्थानों का योग मतलब विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं लगता है। तो विषम स्थान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5वां स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा, फिर 9वां स्थान हो जाएगा। इस तरह से विषम ही स्थान हुआ ना। तो विषम स्थान देखिए, विषम तो पहला और तीसरा विषम स्थान हुआ, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 माइनस सम स्थानों का योग
तो समस्थानों का योग, तो समस्थान यही है ना, समस्थान। समस्थान क्या, 2 से कटने वाला स्थान, 2 से जिसमें भाग लग जाए, तो दूसरा पोजीशन पे है, ये चौथा पोजीशन पे है, तो दो में भी 2 से भाग लग रहा है, 4 में भी 2 से भाग लग रहा है, तो ये समस्थान हो गया। तो 7 4 11, तो क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल गया, 0। देखो विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग 0 है, या 11 से कटने वाला कोई संख्या है दोनों में से, तो 0 आ गया ना, मतलब ये पूरा 11 से भाग लगेगा। अब इसमें देख लीजिए विषम स्थानों का योग, तो 3 2 4, ये विषम स्थान का योग हो गया, तो 3 2 5 5 4 9, फिर माइनस विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, तो सम 2 8 8 8 8 16 16 2 18, 16 2 18। अब देखिए 9 में से 18 नहीं जाएगा, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है, तो सबसे पहले माइनस हो जाता है, और उसके बाद 12 में से छोटा घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9। देखिए 9 आया, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, यहाँ पे 4 ले लीजिए, तब आपका हो जाएगा। यहाँ कितना लीजिए, 4 ले लीजिए, ठीक है। अब जोड़िए 8 8 8 16, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे क्या था भाई, 4 4 2 6 3 9, यहाँ पे लीजिए 4 आप, क्योंकि सम में ना कमी है, तो 4 4 8 8 और 4 8 8 16 16 4 20। अब देखिए दोनों में से 9 छोटी संख्या, 20 बड़ी संख्या, तो 20 का चिन्ह माइनस का, तो माइनस जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का होता है। तो संख्या बड़ी 20 है, तो 20 का चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए, 20 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 11। देखिए 11 से कटने वाली कोई संख्या आ गया, 11 से कट रहा है ना, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, 11 से भाग का नियम में ऐसी संख्या आएगा। यानी विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग करके या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 से कटने वाला कोई संख्या आना चाहिए। तो जो भी संख्या इस प्रकार का रिजल्ट देता है, इस प्रकार का परिणाम देता है, वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है, ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है, क्या है, कोई संख्या का सम में पुनरावृत्ति होना, कोई संख्या का सम में, यानी कोई संख्या का सम में पुनरावृत्ति हुआ हो तो वह संख्या भी 11 से अवश्य कटेगी। क्या बोले बच्चों, कोई भी संख्या 1 से लेकर 9 तक में संख्या ही संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या, कोई संख्या का सम में पुनरावृत्ति, सम में मतलब या तो 2 बार वो संख्या लिखा गया हो, या तो 4 बार लिखा गया हो, या तो 6 बार लिखा गया हो, या तो 8 बार लिखा गया हो, या तो 10 बार लिखा गया हो, मतलब सम में वो रिपीट होना। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीट होना। वो संख्या सम में रिपीट होगा तो वो भी 11 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, देखिए 3 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या बोलते हैं, ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, संख्या तो है ना। अब देखिए इसी संख्या का सम में, ये तो अभी विषम में है ना, 1 है तो विषम में है, इसका सम में अब हो गया 1 2 बार रिपीट हुआ तो सम में हुआ ना, ये 11 से कटेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, सब क्या हो गया, सम में पुनरावृत्ति हो गया, सम में रिपीट हो गया। या इसी को 2 बार है तो इसको सम में और कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, वो भी 11 से कटेगा। इसको भी 4 बार कर दीजिए, वो भी 11 से कटेगा। इसको भी 4 बार लिख दीजिए 3 को, वो भी कटेगा। मतलब सम में पुनरावृत्ति होना चाहिए, सम में रिपीट होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, क्या बोलते हैं इसको भाई जान, 11 से पूर्णतः वो संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।
अब देखिए बच्चों, एक बार याद रख लीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अगर पढ़ना है तो जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, तभी कुछ हो पाएगा। और हर छोटी वस्तु, हर छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, हर किसी का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए हर किसी का, चाहे वो वस्तु हो या कोई सजीव पदार्थ हो या कोई सजीव कोई जीव हो। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए किसी के पास आँख नहीं है, तो कभी कभी समझाने के लिए हम बोल रहे हैं किसी के पास आँख नहीं है, तो हम लोग हम लोग या कोई बच्चे लोग या कोई व्यक्ति अपने शरारत से इतना क्या बोलते हैं, बेखौफ रहता है कि वो उनको चिढ़ाने लगता है या उनको कुछ ना कुछ ईटा गिट्टी पत्थर सब मारने लगता है। ऐसा हम बच्चों के अंदर में देखें हरकतें, इसलिए बता रहे हैं। तो ऐसे करके फेंकने लगता है उनके अंदर में। उनको तो आँख है नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, वो किधर जाएगा, किधर शिकायत करेगा, उनको पता कैसे चलेगा कि इनका बच्चा है, कहाँ पे वो कंप्लेन करेगा, कहाँ पे शिकायतें करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि से भले ही उनको आँख नहीं है, लेकिन उनका सहारा वक्त है। वक्त जो है उनका आँख बन करके सब कुछ को देख रहा है। जब वक्त उनकी आँख बन करके अगर वो देख रहा है, तो वो तुम्हारा कर्म को देख रहा है, वो आप सबके कर्मों को देख रहा है, आप लोग के व्यवहारों को देख रहा है, आप किनके प्रति किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किनके प्रति किस तरह से आप पेश आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला को समझ नहीं आता है या सामने वाला समझ नहीं पाता, हर कोई समझता है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। इसलिए वक्त का कद्र कीजिए और हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का अच्छे से कद्र करते चलिए। बीच बीच में हम लेक्चर क्लास भी लेंगे, ये तो सिलेबस वाला सब्जेक्ट वाला क्लास है, तो उसमें ऐड करना सही नहीं रहेगा। तो बस इतना चीज़ याद रखिए कि आपके जीवन में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, हर वो चीज़, हर वो वस्तुएं बहुमूल्य है, और बहुमूल्य चीज़ है तो उसका आप कद्र कीजिए। ठीक है, कद्र कीजिए, तभी आप चीज़ों को सही तरह से समझ पाइएगा, वो चीज़ आपको समझा पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि जितना कुछ समझाए हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से समझते हुए चलिएगा, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग से कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग को गणित का फ़ोटो आप थंबनेल पे देख ही लिए होंगे वीडियो का, तो आप लोग गणित ले लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद एक क्लास और होगा थ्योरी का। एक क्लास और होने के बाद आप लोग का क्या आ जाएगा, फिर आप लोग का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे, यानी संख्या पे आधारित प्रश्न जो है उनको सॉल्व करने की ओर चलेंगे हम लोग। तो जब संख्या पे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपके पास मैथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों, ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड है तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन लिख के ही बनाना होगा, यानी तो पढ़ के ही बनाना होगा। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मैथ आपके पास होना चाहिए बगल में, गणित आपके बगल में होना चाहिए, तब ना आप भी पढ़िएगा कि हाँ सर ये सवाल को पढ़ रहे हैं, इस सवाल को बना रहे हैं, तो आप देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे बतलाएंगे। तो आप लोग गणित अपने पास एक खरीद लीजिए, विद्यासागर का अंक गणित, और मन लगा के पढ़िए। अगर किसी बच्चों का अगर बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, और उसके बाद कमेंट्स करने के बाद कमेंट्स हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम बेस से शुरू करेंगे। बेस से क्या मतलब कि जोर से हम उसको शुरू कर देंगे एक क्लास। ठीक है, जोर से सिखाना शुरू करेंगे। जोड़ यानी एडिशन आ गया, फिर घटा सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर उसके बाद गुना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर उसके भाग सीखेंगे, डिवीज़न हो गया, उसके बाद फिर भिन्न का जोड़ सीखेंगे, यानी फ्रैक्शन और एडिशन सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सीखते भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का घटा, उसके बाद पॉइंट वाला जोड़ सीखेंगे, पॉइंट वाला घटा सीखेंगे, घटाओ सीखेंगे, पॉइंट में कैसे घटाया जाता है, पॉइंट में कैसे जोड़ा जाता है, पॉइंट में कैसे भाग दिया जाता है, पॉइंट में कैसे गुना किया जाता है। इस सब चीज़ों को बेसिक के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी देखेंगे, बीजीय व्यंजक का भी कुछ चीज़ें ले लेंगे कि x गुना x कितना होता है, x गुना y गुना z करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या होगा, मतलब आप लोग का एक बेस तैयार कर देंगे। वही रखिए 10-15 क्लास लेगा, 10-15 क्लास में आप लोग का वो समझ जाइएगा, आप लोग बना लीजिएगा अच्छी तरह से। बस समझना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे, और उसके बाद उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर हम साइड में लिख देंगे आपको, तो आप लोग खुद से बना करके आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। आप प्रोसेस तो हम जब सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं सर, बस वही प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। प्रोसेस सही रहेगा तो रिजल्ट भी सही आएगा, प्रोसेस अगर गलत हो गया तो रिजल्ट गलत हो सकता है। प्रोसेस के साथ साथ माइनस प्लस बहुत मायने रखता है, ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या होगा, प्लस का गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या होगा, माइनस का गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इन सब चीज़ों को भी सीखेंगे। जब माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, फिर माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो और कुछ फ्रेंड्स जो है वो 10 क्लास का सिलेबस के बारे में बोले थे, त्रिकोणमिति तो बहुत जल्द आ रहे हैं। त्रिकोणमिति को भी लेकर के 10 क्लास का भी मैथ लेकर के आ रहे हैं। उसमें दोनों मैथ होगा तो शुरू करेंगे, ठीक है। एक डॉक्टर के सिन्हा का मैथ आता है, वो भी मैथ शुरू करेंगे। और एक आपको जो बिहार जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम से जिस किताब से पूछा जाता है, जिस बुक से क्वेश्चन से पूछा जाता है, NCERT यानी BTC जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया गणित का बुक है, इसको हम लोग BTC बोलते हैं। वो गणित जो है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है। तो उनको भी सॉल्व करेंगे, एक तरफ प्राइवेट गणित को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।